जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, तब संसार अंधकार, भ्रष्टाचार और हिंसा से भर जाता है। धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का राज होता है। ऐसे में मनुष्य के सद्गुण मिट जाते हैं और भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर वे अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसे समय में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के अवतरण का समय आता है। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि एक श्वेत अश्व पर सवार होकर अग्नि की जलती हुई तलवार के साथ धरती पर उतरेंगे और अधर्म का अंत करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। लेकिन यह अंतिम युद्ध इतना सरल नहीं है। कलयुग के अधिपति कली इस अराजकता का लाभ उठाते हुए संसार पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। कली जानता है कि कल्कि का समय निकट है और वह अपने पतन से डरता है। कल्कि को रोकने के लिए कली 5 अमर पुरुषों से संपर्क करता है। ये चिरंजीवी अमर पुरुष देवताओं द्वारा अमरता का वरदान पाए हुए हैं। ये सभी अत्यधिक शक्तिशाली है और कली इन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। पहला अमर पुरुष है अश्वत्थामा, जो महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों के कारण भगवान कृष्ण द्वारा अमरता का श्राप मिला था। हजारों सालों से वह दर्द में भटकता है। कली उससे वादा करता है कि यदि वह कल्कि से युद्ध करता है तो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दूसरा अमर पुरुष है राजा महाबली, जो असुरों का न्यायप्रिय राजा है। भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा महाबली को अमरता का वरदान मिला था और वह अधोलोक में अपने राज्य की प्रतीक्षा कर रहा है। कली उसे फिर से उसका साम्राज्य देने का वादा करता है यदि वह कल्कि का विरोध करे। तीसरा अमर पुरुष है परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार। परशुराम धरती पर रहते हुए कल्कि को युद्ध की शिक्षा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कली उनकी अहंकार और प्रतिशोध की भावना को उकसाता है और उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्होंने कभी क्षत्रियों को नष्ट किया था, क्या वे कल्कि को बरने देंगे? चौथा अमर पुरुष है हनुमान, भगवान राम के अन्य भक्त। हनुमान की भक्ति भगवान विष्णु के प्रति अडिग है। कली जानता है कि वह हनुमान को भ्रष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करता है, यह दिखाते हुए कि कल्कि का आगमन संपूर्ण जीवन का अंत ला सकता है। पांचवां अमर पुरुष है व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। उनके पास अतीत और भविष्य का गहरा ज्ञान है। कली उन्हें यह कहकर लुभाने की कोशिश करता है कि कल्कि का आगमन सारा ज्ञान नष्ट कर देगा और संसार और भी बड़े अराजकता में फंस जाएगा। कली इन पांचों अमर पुरुषों के दिलों में डर, संदेह और इच्छाओं का बीज बोता है। अश्वत्थामा अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए कल्कि के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है। महाबली अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की चाहत में कली का साथ देता है। कल्कि 1000 सूर्यों की भांति चमकते हुए संसार के भ्रष्टाचार के हृदय में प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा सबसे पहले आक्रमण करता है। उसके क्रोध और शक्ति का विस्फोट होता है, लेकिन कल्कि की दिव्य तलवार घृणा और पीड़ा के भ्रम को चीर देती है। अश्वत्थामा मारा नहीं जाता, बल्कि अपनी असफलताओं का एहसास करते हुए कल्कि से क्षमा मांगता है। कल्कि उसे शांति प्रदान करते हैं और उसे उसके श्राप से मुक्त कर देते हैं और अश्वत्थामा अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। महाबली अपनी असुर सेना के साथ उठता है, लेकिन कल्कि उसे विष्णु से किए गए वादे की याद दिलाते हैं कि वह एक दिन विजेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में लौटेगा। महाबली कल्कि की बातों का सत्य जानकर झुक जाता है और अपने महान भाग्य को स्वीकार करता है। परशुराम क्रोध और भ्रम में भरे हुए कल्कि पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कल्कि उन्हें वैसे ही विनम्र करते हैं जैसे भगवान विष्णु ने पहले किया था। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, गर्व नहीं। परशुराम पराजित होने के बाद भी अपने कर्तव्य को समझते हैं और कल्कि को मार्गदर्शन देते हुए अपने मिशन के प्रति शांति पाते हैं। हनुमान अंततः कली के भ्रम को देख लेते हैं और भगवान विष्णु के प्रति अपनी अडिग भक्ति के साथ कल्कि का साथ देते हैं। साथ मिलकर वे कली की सेना के बचे हुए अवशेषों का नाश कर देते हैं। अंत में केवल कली बचता है। अंधकार का प्रतिरूप कल्कि का सामना करता है, लेकिन अंत अटल है। अपनी दिव्य तलवार की एक तेज वार से कल्कि कली को पराजित कर देते हैं और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर देते हैं। कली की पराजय के साथ समय का चक्र पुनः आरंभ होता है और संसार सत्ययुग, सतयुग,
में प्रवेश करता है। 5 अमर पुरुष, जिन्होंने अपने अपने पाठ सीख लिए हैं, वापस अपने स्थानों पर लौट जाते हैं, ध्यान में लीन होकर नए संसार की देखभाल करते हैं, जहां धर्म और सद्गुणों की पुनः स्थापना हो चुकी है। भविष्यवाणी पूरी होती है और कल्कि अपने दिव्य लोक में वापस लौट जाते हैं, एक ऐसा संसार छोड़कर जहां बुराई का नाश हो चुका है और मानवता को एक बार फिर से ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीने का अवसर प्राप्त होता है।